अगर आप यूरोप सेटल होना चाहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, आप अपना यहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप चाहे दुबई में हैं, ओमान में हैं, कतर में हैं, सऊदीया में हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, तो भैया आप सबके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पुर्तगाल। यहाँ पे कंपनी ओपन कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स मूव कर सकते हैं, अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। मेरा नाम है शहबाज चीमा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। वेलकम बैक। आज की वीडियो में बड़े इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस से रिलेटेड। उससे पहले आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, लाल बटन को दबा दें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। सेकंड चैनल है मेरा लाइव विद शहबाज, जहाँ पे मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ पुर्तगाल में लाइफस्टाइल कैसा है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हजरात इंटरेस्टेड है पुर्तगाल आने के लिए, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। बाकी अगर हम उससे कोई पर्सनली हेल्प या एडवाइस चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, स्क्रीन पे नेम भी आ रहा है। प्लीज़ वही लोग कांटेक्ट कीजिएगा जिनको हेल्प चाहिए। प्लीज़ टाइम वेस्टर, आप सबसे रिक्वेस्ट है। इंस्टाग्राम में मेरा 1 लाख से ज़्यादा बंदा मुझे फॉलो करता है और वो मैसेज कर रहे होते हैं। जो इन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ, नॉन फॉलोवर हैं, वो भी मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, तो रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो टू दी पॉइंट बात है ना, हेलो हाय बिल्कुल ना कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल आंसर नहीं करूंगा उस चीज़ का। टू दी पॉइंट जो बात है सिर्फ वही लिख के प्लीज़ वो सेंड कीजिएगा। मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं वो मैसेज रीड करके आपको आंसर ज़रूर कर दूंगा। अच्छा जी, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम हालात हैं कि हमारी इकोनॉमी डे बाय डे डाउन हो रही है और हमारी जो कम्युनिटी अभी गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठी हुई हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर तो आपको पासपोर्ट नहीं देते ना, आपको ना परमानेंट रेजिडेंस देते हैं, तो आपको टेम्परेरी वीज़ा के ऊपर ही वहाँ पे रहना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल ज़ाया करने के बाद फिर एट द एंड आपको वापस जाना पड़ता है। तो अब बहुत से लोग जो हम उनका जो प्लान है कि हम यूरोप से गल्फ़ से हम मूव करके यूरोप साइड पे आ जाएं और अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर और उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकें, क्योंकि गल्फ़ में आगे जब आपका वीज़ा ख़त्म, आप रिटायर्ड हो गए, तो एट देन आपको अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ता है। तो जो बंदा अपना 20 साल 25 साल एक कंट्री के अंदर अपने वो गुजार देता है, तो दूसरी कंट्री में जाके जहाँ सिस्टम ही नहीं है कुछ भी, तो वो उसके लिए एडजस्ट होना बहुत ही मुश्किल है, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए लोगों की कोशिश यही होती है कि हम उनको वो यूरोप मूव हो जाएं, अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सके। तो भाई उन हज़रात के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो अपने बिज़नेस की ब्रांच यहाँ यूरोप में खोलना चाहते हैं, तो भाई उन सब के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पुर्तगाल है। एक तो आप बिज़नेस स्टैब्लिश कर सकते हैं और दूसरा अपनी फैमिली को भी यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। फैमिली सेटल करना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, इकोनॉमी इनकी थोड़ी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे कि सैलरीज़ की अगर बात की जाए, यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। 760 यूरो जो बेसिक सैलरी है, इतने ही लोग यहाँ पे पे करते हैं, लेकिन 3-3 हज़ार यूरो पे लोग भी काम करें। लेकिन वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, उनके लिए। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए 760 यूरो ही है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया, कोई बिजनेस प्लान है, अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, उसका आप ऑफिस ब्रांच यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, तो भाई आप यहाँ करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पुर्तगाल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी कंट्री है, कोई ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप कंपनी यहाँ पे खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और कंपनी को ऑपरेट करना भी कोई इतना मुश्किल टफ काम नहीं है। आपको पता है ऑनलाइन डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरी यूएस में भी एक कंपनी रजिस्टर है जिसमें मैं सोशल मीडिया के ऊपर काम करता हूँ और वहाँ से मैं उसको कंपनी को ऑपरेट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ पुर्तगाल में और समंदर के दूसरे कोने में यूएस में कंपनी को खुली हुई है और जो मैं ऑनलाइन ऑपरेट करता हूँ यहाँ पे। तो भाई आप भी दूसरी कंट्री में बैठ के अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ईच एंड एवरीथिंग आपके हाथ में एक्सेस होती है। आपको सिर्फ एम्प्लॉय रखना जिसने लुक आफ्टर करनी है आपके बिजनेस की, या जो आपने उसको कहना है उसने वो आपके लिए काम करना ऑफिस के अंदर। तो भाई पुर्तगाल इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है। अगर तो आप यूरोप में इंटरेस्टेड हैं, यूरोप आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप पुर्तगाल में किन बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त और बूम कर रहा है। अगर आप गूगल पे सर्च करें या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करें, आप इनकी मार्केट स्टडी करें रियल एस्टेट की, तो जो पिछले 2-3 साल हैं, कोविड के बाद की बात करता हूँ, तो ये बहुत ऊपर गई है, बूम की है मार्केट ने। अगर बिजनेसेस की बात की जाए तो यहाँ पे जी हर बिजनेस जो है, जितने भी लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं उनको पता है कि जब एक बिज़नेस आप ओपन करते हैं तो पहले तो हज़ारों दिरहम लगा के, हज़ारों रियाल लगा के आपको बिज़नेस लाइसेंस लेना पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कंपनी खोलना बहुत ही इंतहाई आसान और ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और ना ही ज़्यादा खर्चा आता है इसके ऊपर। जैसे आप
दुबई में आपके पास, अगर मैं दुबई की बात करूँ तो आपको एग्जांपल दूँ उसकी, तो आपने एक लाइसेंस लेना है तो उसके लिए आपको ऑफिस लेना पड़ता है, ऑफिस डिक्लेयर करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, फिर उसमें आपने बताना है कितने बंदे यहाँ बैठ के काम करेंगे। पुर्तगाल में ऐसा सिस्टम नहीं है, बहुत ईजी है, 100% ओनर कंपनी के आप होते हैं, जैसे दूसरी यूरोपियन कंट्री में डिफरेंट लॉज हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी खोलने का फ़ायदा ये होगा कि ये आप इसको आगे नेशनल अपने फैमिली को सेटलमेंट के लिए, अपनी फैमिली को नेशनलिटी दिलवाने के लिए आप यहाँ पे सेटल्ड हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पुर्तगाल इस टाइम पूरी दुनिया में मशहूर है, जो इमिग्रेंट्स को वेलकम कर रहा है अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में आए, यहाँ पे सेटल्ड हो जाए, डॉक्यूमेंट्स लें, जो भी है वट एवर, आप अपनी फैमिली को यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। 5 साल लीगल स्टे के बाद आपको जो है लीगल स्टे जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा तो उसके ऊपर आपको 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अराउंड रफली आप 7 ईयर्स रखें, 7 ईयर्स के अंदर आप यहाँ पे नेशनल हो जाते हैं और आपका बिजनेस भी डेवलप हो जाता है। अगर तो आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं, कोई आप अपनी कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं या ब्रांच ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, तो भाई आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और वो हजरात जो यूरोप की दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं और उनकी कंपनियां वहाँ पे चल रही हैं और वो भी इंटरेस्टेड हैं, जैसे शेंजन से बाहर रोमानिया में बैठे हुए हैं, बुल्गारिया में बैठे हुए हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं लेकिन वो शेंजन में नहीं है, अगर आप वहाँ बैठे हैं 1 साल से आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे, तो भाई आप पुर्तगाल में 3 से 4 महीने में कार्ड ले लेंगे, आपको वो 2 साल वाली खजल खुआरी नहीं करनी पड़ेगी। आप आर्टिकल 123A के अंदर आप अपना यहाँ पे रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आर्टिकल 123A के ऊपर कि आप किस तरह अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी यहाँ पे ब्रांच ऑफिस खोल के रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। बाकी जो दुबई या दूसरी कंट्रियों से बिलोंग करते हैं लोग और वो यहाँ पे कंपनी खोलते हैं करके हम उस कंपनी की बेस पे रेजिडेंस परमिट जल्दी ले लें, तो भाई उनके लिए ऑप्शन ही सर, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जो यूरोप के अंदर है, यूरोपियन जोन के अंदर है, और वो अगर कंपनी खोलते हैं तो उनको बेनिफिट्स हो सकता है रेजिडेंस कार्ड जल्दी मिलने के लिए। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट बिजनेस से रिलेटेड कि बिजनेस ओपन करने के लिए मैं बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। आपका निफ नंबर चाहिए होता है, निस नंबर चाहिए होता है और आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, डेट से, ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं और आपका यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आपको विदाउट TRC आप बिजनेस कर सकते हैं, आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है, बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है और इजीली आप अपना बिजनेस रन करना शुरू कर देते हैं। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट बिजनेस से रिलेटेड। जो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड आने के लिए, तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं यहाँ पे, अपन बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर यहाँ बिजनेस इतना करना ईजी है, कंपनी फॉर्म करना है, आप कंपनी फॉर्म करके 26 कंट्रियों के अंदर आप बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट लाजमी कर दीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। और बाकी माल्टा में जो लोग हैं, माल्टा वाले रेडी रहिएगा, जल्दी इंशाल्लाह आपसे माल्टा में मुलाकात होगी, और बार्सिलोना वाले भी, स्पेन वाले भी, और दुबई वाले भी, और पाकिस्तान वाले भी, आप सब से बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। आपको बता दूंगा किन डेट्स पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।